Hello students, how are you? So hope you are well. Now this is class 11 physics chapter 2nd. Okay, second so lecture first. Second chapter we are going to start chapter. This is kinematics. काइनेमेटिक्स है और ये एनसीईआरटी है. सिलेबस क्या है? काइनेमेटिक है. एनसीईआरटी में देखोगे दो चैप्टर है. इस काइनेमेटिक्स के अंदर दो चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर क्या होगा? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. दूसरा हो गया मोशन इन ए प्लेन. वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी. सो फर्स्ट चैप्टर वी कैन स्टार्ट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. दिस वी कैन स्टडी फर्स्ट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. अब इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे? सब बेसिक टर्म्स, एक रफ आइडिया ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन वी कैन स्टार्ट. ठीक है. इसमें पढ़ोगे मैकेनिक्स के बारे में. ठीक है, मैकेनिक्स के बारे में. और मैकेनिक्स को डिवाइड करते हैं. अगर हायर सेक्शन में पढ़ोगे, ये हमारा मैकेनिक्स है. मैकेनिक्स को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में. स्टैटिक्स दो पार्ट में, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स. दिस यू विल स्टडी इन ग्रेजुएशन. नाउ जस्ट यू विल स्टडी मैकेनिक्स. मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन है. मैकेनिक्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. अब इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे? सम डिफिनेशन टर्म्स. कौन कौन डिफिनेशन टर्म्स हैं? रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. और पढ़ोगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. स्पीड का भी डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट टाइप्स. कौन कौन स्पीड का टाइप हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड. उसी तरह से वेलोसिटी पढ़ोगे: यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. उसी तरह से एक्सीलरेशन: यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. ये सभी क्या हो गया? डिफिनेशन टर्म्स यू विल स्टडी. एंड देन आल्सो यू विल स्टडी ग्राफ, एसटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. दिस यू विल स्टडी. आफ्टर दैट you will study some derivation of formula. ठीक है, ये फॉर्मूला जो क्लास 9th में पढ़ा है. 9th में क्या फॉर्मूला पढ़ा है? इक्वेशन ऑफ मोशन. ये पढ़ा है फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये पढ़ा है. और थर्ड फॉर्मूला पढ़ा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये तीन फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ा है. इसको यहां पर हम लोग पढ़ेंगे. तो वहां पर पढ़ा है ग्राफ मेथड, यहां पर पढ़ोगे कैलकुलस मेथड. ठीक है. और एक और फॉर्मूला पढ़ोगे डिस्टेंस इन nth सेकेंड, यानी फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय बॉडी, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, यानी nth सेकेंड. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? SNH, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा? u इनिशियल वेलोसिटी और हो जाएगा a बाय 2 और इधर 2n माइनस 1. ये हमारा फॉर्मूला हो गया. ठीक है. इज इक्वल टू u और a बाय 2 2n माइनस 1. n क्या है? टाइम है. 2n माइनस. दिस यू विल स्टडी in this chapter and some numerical questions you will do. Okay, now we can study one by one systematically. This we can start motion in a straight line, this chapter. These things you will study one by one. Okay, and also you will study calculus. Calculus क्या है? एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है. क्लास 10 तक कैलकुलस नहीं पढ़ा है. 11 में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कैलकुलस. तो यहाँ पर फिजिक्स में भी थोड़ा सा कैलकुलस का यूज होता है. कैलकुलस इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स. तो थोड़ा सा फॉर्मूला जो यूजफुल फॉर्मूला है, जस्ट आई विल टेल, एक्सप्लेन एंड देन हाउ टू यूज द फॉर्मूला, कैलकुलस फॉर्मूला इन फिजिक्स, दैट आई विल टीच. फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कैलकुलस आई विल टीच. नाउ अब ये स्टडी करो मोशन इन वन स्ट्रेट लाइन. ये एक टर्म है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स क्या है?
ये फिजिक्स का एक ब्रांच है। इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन इन ए मोशन, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, ये विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। दो टर्म है ये, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of object and rest of object। motion and rest कर सकते हो, और थोड़ा सा डिटेल्स में करोगे तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। मोशन यू अंडरस्टैंड, समय के साथ बॉडी का जब पोजीशन, जैसे सपोज करो आई एम वॉकिंग, तो क्या हो गया? टाइम गुजर रहा है, मेरा पोजीशन भी चेंज हो रहा है। बस रोड पर क्या है? मूव कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, बस का डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। तो पोजीशन इज चेंजिंग विथ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अब यहाँ इमोशन के बारे में पढ़ोगे, और ये रेस्ट या इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? मैकेनिक्स क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम कह सकते हो। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? सपोज करो ये हमारा बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी क्या है? रेस्ट में है। इस पर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है? ये बॉडी कहाँ? टेबल पर है। ये एक तो वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन एक्ट कर रहा है। दो फोर्स एक्ट कर रहा है, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू R। तो देन दिस बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, बॉडी इज एट रेस्ट, ऑन दिस बॉडी टू फोर्सेस आर एक्टिंग, weight of the body is acting vertically downward direction according to Newton's third law of motion, normal reaction is acting upward direction, so both are equal। ठीक है, अगर ये R बड़ा होता बॉडी क्या जाता? ऊपर जाता। so body is said to be at rest, body is said to be in equilibrium। या सपोज करो ये हमारा बॉडी जो है, सपोज करो ये बॉडी मोशन में है, इधर बॉडी जा रहा है, कितना इसका स्पीड है? 550 मीटर पर सेकेंड। बॉडी क्या है? मोशन कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकेंड, इधर बॉडी जा रही है। अब जो है इस पर हम दो फोर्स अप्लाई किया, इधर 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन। इसका वेलोसिटी पे कोई चेंज होगा? इधर 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन। बॉडी क्या है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों फोर्स क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये वेलोसिटी क्या कोई चेंज नहीं हुआ, या दो फोर्स ही नहीं, इस पर नंबर ऑफ फोर्स एक्ट किया, रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0 है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों फोर्स कैंसिल कर दिया। इधर भी अप्लाई करो फोर्स, ये डस्टर है, सपोज करो डस्टर मूव कर रहा है, इधर फोर्स 5 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन, दोनों एक दूसरे कैंसिल किया। इधर भी 5 न्यूटन फोर्स से पुल कर रहा है, सपोज करो 10 न्यूटन फोर्स है, इधर भी 10 न्यूटन। 10 क्या करेगा? 4 फोर्सेस एक्ट करेगा। ये 5 कैंसिल कर दिया, इधर भी 10 कैंसिल किए जाते। नेट फोर्स क्या होगा? 0। और ये क्या है? मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। दिस डस्टर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। डस्टर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। The body may be at rest, body may be in motion with constant velocity, the body is said to be in equilibrium। अब यहां पर क्या पढ़ोगे? मैकेनिक्स में क्या हो गया? What is mechanics? Mechanics is the branch of physics which deals with the study of motion and equilibrium of the object। Body is said to be at rest, दिस इज इक्विलिब्रियम में हो गया। कोई बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, नंबर ऑफ फोर्स एक्ट करेगा, रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। देन बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस बॉडी दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये मैकेनिक्स में, यानी सिंप्लिसिटी से कहो तो मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स का वो शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? बॉडी के स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ द बॉडी एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, और इक्विलिब्रियम और संतुलन ऑफ द बॉडी कर सकते हो इस तरह से। नाउ वी कैन डिवाइड मैकेनिक्स। ओके, मैकेनिक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं
मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन। ये हायर सेक्शन में पढ़ोगे, ठीक है, हायर सेक्शन में ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड किया। क्या दो पार्ट में? क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, और दूसरा क्या हो गया? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। एक क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हो गया? दिस इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी कैन स्टडी अबाउट हेवियर बॉडी। इसमें क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ बिग बॉडी, बिग बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। सेलेस्टियल बॉडी है, प्लैनेट्स है, स्टार्स हैं, कोई कार है, बस मूव कर रहा है, इस सब के बारे में स्टडी करते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या हो गया? जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये क्या हो गया? स्टडी ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। मैकेनिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। अब मैकेनिक्स को डिवाइड कर दोगे, हायर सेक्शन में पढ़ोगे मैकेनिक्स को। क्लासिकल मैकेनिक्स में डिवाइड किया और क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लासिकल मैकेनिक्स में हैवियर बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑल्सो कहते हैं। और इधर स्मॉल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्मॉलर पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं। तो अभी ये जो है ये तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, हायर सेक्शन में पढ़ोगे। अभी जो है मैकेनिक्स को, जो तुम्हारे कोर्स में है, मैकेनिक्स को हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। और ये थर्ड पार्ट जो है डायनेमिक्स, डायनेमिक्स। ये हम मैकेनिक्स को क्या पार्ट किया है? थ्री पार्ट से डिवाइड किया। कौन कौन थ्री पार्ट्स? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। और ये +2 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे। क्या है? स्टैटिक्स और डायनेमिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन यू विल स्टडी। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट यू विल स्टडी इन मैथमेटिक्स। अब ये स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मीनिंग है रेस्ट। कोई बॉडी जब रेस्ट में, उसके बारे में स्टडी करोगे। ये क्या हो गया? स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट। यानी क्या है? स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब ये काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन विदाउट रीजन। क्या यहां पर जो है काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स दोनों पढ़ोगे। स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन, ठीक है। ये क्या होगा? काइनेमेटिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विदाउट रीजन। ठीक है, स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन विदाउट रीजन। क्या कारण है, क्यों बॉडी मोशन में, उसके बारे में स्टडी नहीं करना कि फोर्स एक्ट किया तो बॉडी क्या हो गया? मोशन में आ गया, उसके बारे में। यू विल स्टडी अबाउट मोशन ऑफ बॉडी, व्हाई बॉडी इज इन मोशन, व्हाट इज द रीजन, क्या काउज है, उसके बारे में नहीं पढ़ना। ये क्या डायनेमिक्स क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी विथ रीजन। क्या रीजन है, क्यों बॉडी मोशन में, क्यों फोर्स एक्ट कर रहा है, देख गया। स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी
स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी विथ रीजन। क्या होगा? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी विथ रीजन। यहां भी कर सकते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ोगे विदाउट रीजन। इसमें क्या है? यू विल स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विथ रीजन। व्हाई बॉडी इज मोशन। तो क्या देखा? ये मैकेनिक्स को हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया, मैकेनिक्स को डिवाइड किया। काइंड्स ऑफ मैकेनिक्स कितना पार्ट्स हो गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये स्टैटिक्स हो गया। स्टैटिक्स की मीनिंग क्या है? रेस्ट। यानी इसमें क्या करते हैं? स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी। और ये काइनेमेटिक्स क्या होगा? दोनों में मोशन के बारे में पढ़ते हैं, विथ रीजन, विदाउट रीजन और विथ रीजन। काइनेमेटिक्स क्या हो? काइनेमेटिक्स इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट रीजन। डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी विथ रीजन। ये हम लोगों ने एक प्राइमरी नॉलेज, रफ आइडिया यू हैव स्टडीड। आफ्टर दैट यू विल टेक two terms, rest and motion of a body. In this chapter you will study definition terms. ठीक है? उसके बाद तब मैथमेटिकल डेरिवेशन है। कुछ टर्म्स हैं, ठीक है? दो टर्म है, रेस्ट एंड मोशन। दिस टू टर्म्स यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम एट रेस्ट, माई पोजिशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। क्या? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with time. बुक जो है, बुक या डस्टर है, डस्टर अगर टेबल पर रखा हुआ है तो डस्टर इज एट रेस्ट, क्योंकि टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है? तुम्हारे घर जो है, तुम्हारा हाउस क्या है? एट रेस्ट है। हाउस को फिर कल देखोगे, परसों देखोगे, टाइम तो चेंज हो रहा है। आज मंडे है, ट्यूसडे है, सैटरडे है, संडे है, इस तरह से टाइम चेंज हो रहा है। लेकिन तुम्हारा घर का, हाउस का पोजीशन क्या है? डज नॉट चेंज। तो योर हाउस इज एट रेस्ट। ठीक है? जहां ग्लास रख दिए हो किचन में, तो ग्लास क्या है? एट रेस्ट में है। ग्लास इज एट रेस्ट बिकॉज इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम। तो अब दो चीज देखो यहां पर। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम। तो एग्जाम्पल क्या कहे? बुक ऑन द टेबल या डस्टर ऑन द टेबल। ये क्या हो गया? एट रेस्ट। ठीक है? अगर घर में बैठे हो तो यू आर एट रेस्ट। ठीक है? बॉल ग्राउंड में अगर रेस्ट में है तो बॉल इज एट रेस्ट, अगर बॉल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है? दो टर्म समझोगे ठीक से, रेस्ट एंड मोशन। अब यहां देखो मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेज विथ टाइम। मूविंग बस ऑन ए रोड। रोड पर क्या है? मूविंग बस है, रनिंग बस है, तो बस इज इन मोशन। अभी बस यहां है, थोड़ी देर के बाद बस यहां है, फिर थोड़ी देर के बाद यहां है। यानी बस का पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है विथ टाइम, टाइम के साथ। तो देन बस इज इन मोशन। ये क्या हो गया? दिस रनिंग बॉय। ग्राउंड में क्या है? बॉय रन करते हैं। ठीक है? स्टूडेंट्स आर रनिंग, देन बॉय इज इन मोशन। और क्या होगा? वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। कोई पर्सन है, कोई आदमी है, वॉक कर रहा है, जस्ट आई एम वॉकिंग। तो क्या होगा? आई एम इन मोशन। कुछ समय के बाद यहां था, टाइम इंक्रीज कर रहा है तो मेरा पोजीशन भी चेंज हो रहा है, देन आई एम इन मोशन। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड रेस्ट एंड मोशन, बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। एक बॉडी सेम टाइम में रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब सपोज करो तुम ट्रेन में बैठे हो, ठीक है? ट्रेन चल रही है, यू आर इनसाइड ट्रेन, ट्रेन इज रनिंग। अब तुम, और विंडो क्लोज है, यू आर सीइंग सराउंडिंग, दूसरा पैसेंजर वगैरह को देख रहे हो और घड़ी देख रहे हो। घड़ी का क्या हो रहा है? टाइम चेंज कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन तुम्हारा पोजीशन क्या है? चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स यू आर एट रेस्ट। क्या है? यू आर एट रेस्ट, टाइम इंक्रीज कर रहा है और तुम्हारा पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है,
सराउंडिंग में क्या है, पैसेंजर्स वगैरह है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ हो, दूसरे कंपार्टमेंट तीसरे कंपार्टमेंट चले गए, ऐसा नहीं। यू आर सिटिंग, तो देन यू आर एट रेस्ट। अब विंडो को खोल दो, अब बाहर झांकने की कोशिश करो, तो क्या देख रहे हो, टाइम इंक्रीज कर रहा है, तुम्हारा ट्रेन अभी यहाँ है, थोड़ी देर के बाद दूर है, और थोड़ी देर के बाद दूर है, तो क्या होगा, यू आर इन मोशन। पहले तुम क्या थे, रेस्ट में, और अभी क्या है, इन मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। वी आर ऑन द अर्थ, वी आर ऑन द अर्थ एंड वी आर सीइंग बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिक पोल्स। टाइम इंक्रीज कर रहा है, हमारा पोजीशन क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। एंड यू नो देयर आर 8 planets, वी आर ऑन द अर्थ एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग around sun. If you see other planets, then you are in motion. So at a place, if it is asked, rest and motion both are relative terms, तो पहले डिफाइन कर दोगे रेस्ट को, मोशन को भी डिफाइन कर दोगे, उसके बाद एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। बॉडी इज एट रेस्ट व्हेन यू आर इन ट्रेन, मूविंग ट्रेन, एंड बॉडी इज इन मोशन व्हेन यू आर इन मूविंग train. So a body is at rest and a body may be in motion simultaneously. Then rest and motion both are relative terms. It depends on your explanation. How do you explain? ठीक है, मोशन रेस्ट क्या है, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, एक दूसरे के साथ उसका रिलेशन है जब भी डिफाइन करोगे। तो व्हाट इज मोर रेस्ट, रेस्ट ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ its position does not change with time. Motion क्या हो गया, body is said to be in motion if the position of body changes with time. So these things, the two terms you have studied. Now later on next day, actually I am making video for class 11 and 12. So one day one video I am making, maybe next day class 12 then 11, in this way I am making video. Okay, so sometimes maybe you have to wait gradually. So thank you for watching, thank you for your cooperation, you are seeing, liking, subscribing. Thank you very much for watching. Thank you.